तो चलिए आज बात करते हैं डिप्लोमेसी के उस अखाड़े की जहां असली हथियार शब्द होते हैं। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान की, दो ऐसे पड़ोसी जो दुनिया के सामने अपनी अपनी धाक जमाने के लिए एक दूसरे से एक नैरेटिव की जबरदस्त जंग लड़ रहे हैं। और इस पूरी कहानी की चिंगारी लगी इस एक बयान से। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह एक ब्रोकर नेशन या कहें दलाल नेशन नहीं है। अब देखिए, डिप्लोमेसी में ब्रोकर शब्द का इस्तेमाल उन देशों के लिए होता है जो दूसरों के झगड़ों में बिचौलिया बनते हैं। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज की सीधी टक्कर थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तीखी भाषा का इस्तेमाल आखिर हुआ क्यों? इस टकराव के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जियोपॉलिटिकल स्टेज को देखना होगा जहां ये सारा ड्रामा चल रहा है, और वो स्टेज है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ टेंशन। जियोपॉलिटिक्स में एक नियम सा है, जब दो बड़ी ताकतें आपस में भिड़ती हैं तो एक वैक्यूम, एक खाली जगह बन जाती है, और इस खाली जगह को भरने के लिए दूसरे देश आगे आ जाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा वो बिल्कुल ऐसा ही एक मौका था। इसने इस पूरे डिप्लोमैटिक खेल के लिए मैदान एकदम तैयार कर दिया। और बस इसी मौके का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोएक्टिव डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतर गया। पाकिस्तान का प्लान आप देखें तो बिल्कुल सीधा साधा था। स्टेप 1, अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएशन यानी मध्यस्थता की पेशकश करो। स्टेप 2, अमेरिका के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनका फायदा उठाओ। स्टेप 3, इससे इंटरनेशनल लेवल पर वाहवाही बटोरो। और फाइनल स्टेप, दुनिया में अपनी इमेज को एक पीस मेकर यानी शांति दूत के तौर पर रीशेप कर दो। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की कोशिशों पर किसी का ध्यान नहीं गया, उसे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान भी मिल रही थी। जैसे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि वो पाकिस्तान के इस कदम का स्वागत करते हैं और इसे कंस्ट्रक्टिव ऑफर यानी रचनात्मक प्रस्ताव मानते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने सारे पत्ते खोल दिए। रिपोर्ट्स की माने तो उनके आर्मी चीफ के तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफी मजबूत पर्सनल रिश्ते थे। इससे उन्हें व्हाइट हाउस तक ऐसी पहुंच मिली जो पहले कभी नहीं थी। और साथ ही एशिया वन जैसे ग्लोबल न्यूज आउटलेट्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान दुनिया भर में ये नैरेटिव बना रहा था कि वो एक जिम्मेदार मीडिएटर है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान मीडिएशन के लिए इतना आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी एक बिल्कुल ही अलग सिद्धांत पर चलती है। और ये सिद्धांत है बायोलैटरलिज्म का, जिसे हम द्विपक्षीयता कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर दो देशों के बीच कोई मसला है तो वो उसे आपस में ही सुलझाएंगे, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, बात खत्म। और यहीं पर दोनों देशों का फंडामेंटल डिफरेंस, उनका बुनियादी फर्क साफ नजर आता है। देखिए, पाकिस्तान थर्ड पार्टी मीडिएशन को लेकर हमेशा से काफी उत्साहित रहता है, वहीं भारत इसे सख्ती से रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान इसे ग्लोबल स्टेज पर अपनी अहमियत बढ़ाने का एक मौका मानता है, जबकि भारत इसे अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर एक तरह का हमला समझता है। और देखिए, भारत की ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं है, दशकों से इस पर बहुत सख्ती से अमल किया गया है। चाहे वो कश्मीर का इतना सेंसिटिव मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे मुश्किल बॉर्डर डिस्प्यूट्स, भारत का मैसेज हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहा है, हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे, हमें किसी बाहरी पंच की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये जो दो अलग अलग डिप्लोमैटिक रास्ते हैं, इन्हें ग्लोबल मीडिया में दिखाया कैसे जा रहा है। क्योंकि आजकल परसेप्शन ही सब कुछ है, जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ एक पैटर्न बहुत साफ दिखाई देता है। जब पाकिस्तान मीडिएशन की पेशकश करता है तो इंटरनेशनल हेडलाइंस में उसे कंस्ट्रक्टिव पीस मेकर की तरह दिखाया जाता है, उसकी तारीफ होती है। और वहीं दूसरी तरफ जब भारत अपनी बायलैटरलिज्म की पॉलिसी पर अड़ा रहता है तो उसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो इस पूरे मामले में साइडलाइन हो गया है, यानी अलग थलग पड़ गया है। और ये नैरेटिव सिर्फ हेडलाइंस तक ही नहीं है। एक चीज और देखी गई है कि वेस्टर्न मीडिया में जब पाकिस्तान का पक्ष रखना होता है तो अक्सर सरकार को सपोर्ट करने वालों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो अक्सर सरकार के सबसे बड़े क्रिटिक्स यानी आलोचकों को ही मंच मिलता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो धीरे धीरे दुनिया के सामने दोनों देशों की एक खास तरह की इमेज बना रहा है। तो ठीक है, एक तरफ तो ये पीआर की जंग है और मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन है, लेकिन सवाल यह है कि जमीनी हकीकत क्या है? क्या इन सब कोशिशों का कोई ठोस नतीजा भी निकल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सारी मीडिएशन की कोशिशें, ये सारी बातें असल में एक जंग को रोक सकती हैं? और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स की माने तो इसका जवाब है एक बड़ा नहीं। और इसकी वजह भी काफी गहरी है। एनालिस्ट्स का मानना है कि इस टेंशन का असली सेंटर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल है। जब तक इजराइल की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक कोई भी मीडिएशन कामयाब नहीं हो सकती। और कड़वी सच्चाई यह है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिश्ते हैं ही नहीं।
इसके अलावा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स मुद्दा है कि उसे किसी एक देश की मध्यस्थता से सुलझाना करीब-करीब नामुमकिन है। तो आखिर में अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव मीडिएशन की स्ट्रैटेजी अपनाई, मीडिया में उसकी इमेज एक कंस्ट्रक्टिव पीस मेकर की बनी, जो कि एक तरह से पीआर की जीत है। वहीं भारत अपनी प्रिंसिपल्ड बायलैटरलिज्म की पॉलिसी पर टिका रहा। मीडिया ने शायद उसे साइडलाइन दिखाया, लेकिन उसने अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी बनाए रखी। और ये सब कुछ हमें आज की डिप्लोमेसी के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या 21वीं सदी में जमीन पर मिले नतीजों से ज्यादा ताकतवर वो कहानी है जो आप दुनिया को सुनाते हैं? क्या एक अच्छी पीआर स्ट्रैटेजी एक ठोस फॉरेन पॉलिसी पर भी भारी पड़ सकती है? सोचने वाली बात है।